नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी नाउन पार्ट 1, नाउन पार्ट 2, नाउन पार्ट 3 वीडियो तो भाई देख ही ली होगी। तो ये क्या है, उसी नाउन पार्ट 4 का पार्ट है। इसमें आपको क्या मिलेगा, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, द नाउन जेंडर। पहले में हमने पढ़ा कि नाउन क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर नाउन के नियम बताए, फिर मैंने बताया कि नाउन क्या क्या काम कर सकता है। हालांकि नाउन चैप्टर इतना लंबा है, उसको कम से कम 5, 6, 7 घंटे में ही खत्म होगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने नाउन के हर टॉपिक को अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रखी है। और इसकी मैंने नाउन की अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से जाकर के आप नाउन को समझ सकते हैं। तो चलिए भाइयों, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं उसको और बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जेंडर वर्ड है, आप भी जानते हैं, जिस प्रकार हमारा नाउन शब्द लैटिन वर्ड के नोमेन से लिया गया है, वर्ब शब्द लैटिन वर्ड के वर्बम से लिया गया है, प्रोनाउन शब्द लैटिन वर्ड के प्रोनोमेन शब्द से लिया गया है, उसी प्रकार हमारा जेंडर वर्ड भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये जो जेंडर है कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जब लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, लिखने का तरीका अलग हो जाता है, बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जो हमारा जेंडर है लैटिन वर्ड के जेनस वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये हमारा जेंडर शब्द लैटिन लैंग्वेज के जेनस शब्द से लिया गया है। अब भाई, जेनस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जेनस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। जेनस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जेनस का मतलब इंग्लिश में होता है क्लास। क्लास मीन्स होता है वर्ग। अगला, इसको हम रेस से भी कर सकते हैं। रेस मीन्स क्या होती है, जाति। समझ पा रहे हैं, मतलब कि याद रखिएगा, हमारा जेंडर शब्द लैटिन लैंग्वेज के जेनस वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर भाई वर्ड लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि हमारा जेंडर शब्द लैटिन लैंग्वेज के जेनस वर्ड से लिया गया है। जेनस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जाति कहते हैं। मतलब कि जाति मतलब कि आपका जाति क्या है, आपकी लिंग क्या है, आप महिला है, पुरुष हैं। आप भी जानते हैं, जब बड़े से स्कूल में आप घुसते हैं, क्लास अलग अलग होती है, मतलब कि क्लास को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार नाउन और प्रोनाउन को भी अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। अब अलग अलग वर्गों में बांटा ही क्यों जाता है, ताकि चीज़ों को आसान तरीके से समझा जा सके और हमारी कम्युनिकेशन भी आसान हो सके। याद रखिएगा, जेंडर का मतलब होता है लिंग, और यह जो जेंडर वर्ड है इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज के जेनस वर्ड से लिया गया है। इसी जेनस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास या फिर वर्ग कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है, जेंडर लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के जेनस वर्ड से। तो अब क्या हुआ, यह भाषा तो बहुत पुरानी थी, तब यह भाषा धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो इसको ओल्ड फ्रेंच, तब इसका तबादला कहाँ पर होता है, ये हमारी ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में इसका तबादला होता है। इसी जेनस को ओल्ड फ्रेंच में क्या कहा जाता था, इसी को कहा जाता था जेंडर। तो याद रखिएगा, जब हमारी फ्रेंच भाषा है, लैटिन भाषा है, लिखने और बोलने का तरीका तो अलग होगा ही, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, लिखने का तरीका जेंडर बदल गया है। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तब इसी ओल्ड फ्रेंच के जेंडर से हमारा इंग्लिश वाला जेंडर लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। क्यों, भाषा बदलते बदलते समय लग जाता है। तो सबसे पहले कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज के, फिर कहाँ से, ओल्ड फ्रेंच के जेंडर से। और मैंने बता दिया है जेनस और जेंडर का मतलब क्या होता है। तो इसी जेंडर का तबादला इंग्लिश में करा करके जेंडर वर्ड ले लिया है। अब हमारा यह जेंडर शब्द बताता क्या है, यह जेंडर शब्द हमको यह बताता है कि हमारा कोई भी नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन
महिला है कि पुरुष है, उसकी जाति क्या है, उसकी क्लास क्या है, जेंडर हमको यही बताने का काम करता है। और याद रखिएगा जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर हमारे इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा, मैं साइड हट रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। और याद रखिएगा जेंडर इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आता है मैस्कुलिन जेंडर। हमारा मैस्कुलिन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो हमारे मेल के बारे में बताता है। फिर फेमिनिन जेंडर हमारे ऐसे जेंडर होते हैं जो हमारे महिला के बारे में बताते हैं, मतलब कि फीमेल के बारे में बताते हैं। कॉमन जेंडर मतलब कि ना ही वह महिला हो ना ही वह पुरुष हो, मतलब कि जीवन में कई नाउन या प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका जेंडर हमको क्लियर नहीं होता है, तो उसी को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर किसको कहेंगे, निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी प्रकार की निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं उम्मीद करता हूं यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, जेंडर वर्ड लैटिन लैंग्वेज के जेनस वर्ड से लिया गया है, फिर कारवां धीरे धीरे चलता है ओल्ड फ्रेंच के जेंडर वर्ड से होते हुए तबादला हो जाता है जेंडर में। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ये तो रहा उसका ओरिजिन। और जेंडर हमको क्या बताता है, हमारा नाउन या प्रोनाउन किस वर्ग का है, यही बताने का काम हमारा जेंडर करता है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में उनको रखेंगे जो हमारे मेल के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में हम उनको रखेंगे जिनको हम फीमेल कहते हैं। तीसरा हमारा कॉमन जेंडर। कई जेंडर ऐसे होते हैं, कई नाउन या प्रोनाउन ऐसे होते हैं हमको कंफर्म नहीं पता होता है कि वह महिला है कि पुरुष है। जब किसी का जेंडर कंफर्म ना हो वहीं पर हम कॉमन जेंडर लिख सकते हैं। अगला हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, दुनिया में निर्जीव चीज जितनी भी हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। अभी मैं आपको जस्ट बता के हटा हूं मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स यह जेंडर ऐसा है जो हमको मेल के बारे में बताता है, मतलब कि हमको यह बताता है कि हमारा कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है। चलो पहले हम नाउन तो प्रोनाउन पहचान लेते हैं। तो जेंडर हमको यह बताता है कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है अगर वह मेल के बारे में बता रहा है तभी उसको क्या कहेंगे, हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो भाई साहब थोड़ा सा इसका हम एग्जांपल देखते हैं तभी हम बारीकी से समझ पाएंगे। और आप भी जानते हैं मेल मतलब क्या, आपके चाचा नाना काका फूफा जितने भी प्रकार के हैं सांड से लेके बैल तक का, वो किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक आदमी है, आदमी के नीचे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, आदमी के नीचे लिखा हुआ है फादर। तो आप भी जानते हैं फादर हमारे कौन से जेंडर है, फादर हमारे आएंगे मैस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि ऐसे जेंडर जो पुरुष के बारे में बताते हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई इतने से लेकर के इतना महिला पुरुष तो पहचानता ही है। जिसको महिला पुरुष नहीं पहचान पा रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या ही हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे फादर हैं। फादर किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। ये हमारा क्या है, कुत्ता है। कुत्ते को क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। तो डॉग हमारा क्या है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर में आता है। यहाँ पर एक लड़का है, लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं। तो बॉय भी तो हमारा क्या है, मेल है ना। तो बॉय भी किस में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है। तो यहाँ पर भाई साहब एक लोग खड़े हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो अंकल भी तो मेल है ना भाई, तो इनको भी हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, लड़के को तो बॉय हम कहते ही हैं। तो भाई साहब यह तो आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बुल की हिंदी क्या होती है और बुल को मैस्कुलिन में क्यों रखा जाता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। मैं बस अभी तक यही बता रहा हूँ, मैस्कुलिन मतलब मेल, मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर मेल है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुरुष। पुरुष समझते हैं ना, चाचा काका नाना फूफा सांड बैल जो भी है सब किस में आएंगे, सभी मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। चलिए इसको हटा करके बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा क्या है,
फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन से ही मिलता जुलता शब्द है फेमिनिन, आप ऐसे याद रखिएगा। ऐसे नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि हमारे ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो हमें फीमेल होने का बोध कराते हैं। मतलब कि हमारा कोई भी नाउन महिला है तो उसी को क्या कहेंगे हम, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। मतलब कि फेमिनिन जेंडर हमको फीमेल के बारे में बताता है, महिलाओं के बारे में बताता है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इतना याद रखिएगा, फेमिनिन है तो फेमिनिन भी मीन्स में महिला होता है, या तो इसको फेमिनिन से फीमेल से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला है हमारी, इस महिला को क्या कहा गया है, वुमन कहा गया है। वुमन मीन्स क्या होता है, महिला। महिला है तो फीमेल है, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची के नीचे लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होती है, लड़की होती है। जो भी हमारी लड़की वो क्या है, फीमेल है। फीमेल है तो किस में रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। यहाँ पर भाई साहब एक औरत खड़ी हुई है, औरत तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची के नीचे क्या लिखा हुआ है, डॉटर। डॉटर की गिनती किस में होती है, फीमेल में होती है। यहाँ पर ये क्या है, औरत है। औरत को हम क्या कह सकते हैं, वाइफ कह सकते हैं। मतलब कि वाइफ शब्द हमारा महिला के डिनोट कर रहा है, तो ये वाइफ क्या हो जाएगी, फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पर है टाइग्रस। टाइग्रस मीन्स क्या होता है, चीती। चीटी नहीं कह सकते, चीता को हिंदी में क्या कहेंगे, क्या चीती कहेंगे, चीती कहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये मेल होता तो क्या कहते, टाइगर कहते, लेकिन यहाँ पर है टाइग्रस। टाइग्रस हमारा महिला के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन में हो जाएगा। यहाँ पर आप ढेर सारे देख सकते हैं डक। डक मीन्स क्या होता है, बतख। तो बतख हमारा किसके बारे में बता रहा है, बतख हमारा बता रहा है फीमेल के बारे में। बतख किसके बारे में बता रहा है, फीमेल के बारे में। जो चीज़ें फीमेल को बताएंगी उसी को हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। भाई साहब इतना तो आपको खुद ही पता है। अगला हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है। तो भाई कॉमन जेंडर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। ये ऐसे जेंडर होते हैं जिनके बारे में आपको कन्फर्म ही ना हो कि महिला है कि पुरुष है। अब बोलेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द को पकड़ेंगे तो हमारा एक शब्द क्या बोल रहा है, टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है, अध्यापक। अब बताओ, दुनिया में अध्यापक मेल अध्यापक भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आपने अपने स्कूल या कहीं पर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या कोचिंग में देखा होगा, टीचर मतलब मैंने अगर आपको बोल दिया मैं एक टीचर से मिलके आ रहा हूं, तो आप नहीं जान सकते वो टीचर मैंने बोला है महिला से मिल रहा हूं कि पुरुष से मिल रहा हूं, कोई जेंडर क्लियर नहीं है। अगला हमारा क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर हमको कंफर्म नहीं पता है कि ये स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, तो इसके भी बड़ी समस्या है। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। मैं क्या कहता हूँ, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो आप चाइल्ड से नहीं जान सकते बच्चा मेल है या फीमेल है। क्यों, हम फीमेल छोटे बच्चे को भी बच्चा बोल देते हैं, मेल छोटे बच्चे को भी बच्चा बोल देते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड हमारा महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अगला हमारा डॉक्टर। तो डॉक्टर भी आप लोगों ने देखा होगा, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अगला हमारा है बेबी। बेबी छोटा सा बच्चा होता है, उसका जेंडर क्लियर नहीं है। जब आप सोचेंगे कि जेंडर क्लियर कैसे नहीं है, भाई मैं कहता हूँ बेबी, आप बताओ ये बेबी मेल है या फीमेल है। आप बोलेंगे भाई साहब हमको कंफर्म नहीं है, नहीं कंफर्म तो कॉमन जेंडर में लिख देंगे। अगला हमारा क्या, प्लेयर। प्लेयर हमारा महिला भी हो सकती है, प्लेयर हमारा पुरुष भी हो सकता है। आप भी देखते हैं T20 मैच गर्ल्स भी खेलते हैं और मेंस भी खेलते हैं। यहाँ से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए भाई साहब अगला हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है ये हमारे नॉन लिविंग थिंग, ये किसको बताते हैं, नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है भाई, मुर्दा। मतलब कि हमारा
ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो क्या हो, मुर्दा हो, जिसमें जान हो, जान हो ही ना, बेजान हो, निर्जीव चीजें हो, उन्हीं को हम किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे? तो भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गमला रखा हुआ है, यहाँ पर बुक रखी हुई है। ये बताओ ये बुक सजीव है कि निर्जीव है? बुक हमारी निर्जीव है, निर्जीव है तो मुर्दा है, मुर्दा है तो न्यूट्रल है। चल भैया अगला क्या रखा है, लैपटॉप रखा है। लैपटॉप हमारा सजीव है कि निर्जीव है? लैपटॉप हमारा मुर्दा है, मुर्दा है तो किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। अगला हमारा पेन है, पेन हमारा क्या है, मुर्दा है, मुर्दा है तो न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। अगला हमारा बस है, बस है तो मुर्दा है, मुर्दा है तो न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। अगला हमारा रबड़ है, रबड़ बताइए जिंदा है कि मुर्दा है? रबड़ हमारी मुर्दा है, मुर्दा है तो किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। यहाँ पर ट्रॉफी रखी हुई है, अब बताओ ट्रॉफी जिंदा है कि मुर्दा है? क्या ट्रॉफी धीरे धीरे बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो ये ट्रॉफी क्या है, हमारी मुर्दा है। ये भी क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं ये मेरा मार्कर है, ये मेरा पेन है, ये पेन हमारा क्या है, सजीव है कि निर्जीव है? यह पेन हमारी निर्जीव है, निर्जीव है तो मुर्दा है, मुर्दा है तो न्यूट्रल जेंडर है। तो भाई साहब याद रखिएगा, दुनिया में ऐसी चीजें, आसपास की चीजें भी आप देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, चम्मच देख सकते हैं, गिलास देख सकते हैं। जिस कटोरी में आप दूध पीते होंगे वो कटोरी भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। हमारा अगला टॉपिक है जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स। तो याद रखिएगा भाई, जेंडर हमारे 4 ही प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। तो ये जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स अलग टॉपिक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स भैया। तो यहां पर जान लीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड को समझिएगा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। मतलब कि जब कभी भी निर्जीव वस्तुओं को, मतलब कि गांव के भाषा में ऐसे समझिए, जब किसी मुर्दा चीजों को बढ़ा चढ़ा करके ऐसे बता दिया जाता है कि वह सजीव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स कहते हैं। नहीं समझ में आया, मैं इसको लिख देता हूं, याद रखिएगा। जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ा चढ़ा करके ऐसे बता दिया जाता है जैसे कि वह लिविंग बीइंग्स हो, जैसे कि वह क्या हो, लिविंग बीइंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स कहते हैं। याद रखिएगा, मुर्दा चीजों को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाए जैसे कि वह सजीव होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब यह जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स काम कैसे करता है मैं बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस है द सन, सॉरी सेंटेंस नहीं, एक शब्द है द सन। अगर मैं आपसे पूछ लूं यह जो हमारा सन है, यह जो हमारा सन है, सन की हिंदी होती है सूरज। सन की हिंदी क्या होती है, सूरज। आप मुझको सूरज का जेंडर बताओ। तो इसी तरह मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तब मैंने बच्चे से पूछा ये सन है, इसका जेंडर बताइए। तब वह कहता है सूरज उगता है, तब कहता है वह सूरज उगता है, जिसके पीछे ताती ते लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल में रखते हैं। तो इसीलिए सन का जेंडर क्या हो जाएगा, सर का जेंडर हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। सन का जेंडर कैसे हो जाएगा, सन का जेंडर मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ता लगा हुआ है। तो हमारे भारत में, हमारे क्लास में, हमारे यूपी में, याद रखिएगा, बुद्धिजीवी की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि क्या बताया जाए। तो अगला प्रश्न यह बनता है, तुमने तो यह बोल दिया है सूरज उगता है, तो यहाँ पर उगती क्यों नहीं लिखा गया है?
मतलब कि हम आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरज पूरब में उगता है, या जहां से भी उगता है। सूरज कहाँ से उगता है? पूरब में उगता है। उगता है कि नहीं उगता है? तो उगता है, उगती क्यों नहीं लिखा है? हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पर उगती लिखा है? तो तभी एक क्लास के बहुत बुद्धिजीवी क्या छोटे बच्चे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। याद रखिएगा, क्लास में जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लास का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि को ठीक किया जाए और आपको यह बताया जाए कि सोचा कैसे जाता है। उसने कहा कि यह हमारे सन मतलब होता है सूरज, तो हमारे जो भी सूरज हैं, जो भी हमारे क्या हैं, सूरज हैं, वो हमारे क्या हैं, देव हैं। कि आप लोगों ने भी देखा होगा गांव घर में जो औरतें होते हैं या महिला पुरुष जो भी होता है, सूर्य देव के आगे जल चढ़ाते हैं। उसने कहा जो सुसन है, सन की हिंदी होती है सूरज। सूरज हमारे क्या है, देव हैं। देव हैं, देवी तो नहीं है ना, देव हैं। इसीलिए उनको किस में रखा गया है, मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। मैंने कहा भाई यह बुद्धिमान आदमी कहाँ था? तो तभी मैंने उसको एक शब्द और दे दिया। मैंने कहा इसको बताइए जरा आप, ये मून मीन्स क्या होता है भाई साहब? आप सभी भी जानते हैं, मून मीन्स होता है चांद। मून मीन्स क्या होता है? चांद होता है। चांद को हम क्या कहते हैं? चांद को तो हम चंदा मामा कहते हैं। चांद को हम क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं। तो यहाँ पर चांद हमारा मामा हो गया ना। जब यह मामा हो गया है तो मामा किस में आएगा? मेल में आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैस्कुलिन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैस्कुलिन होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये मून हमारा मैस्कुलिन जेंडर नहीं है। चांद का जेंडर कौन सा है? चांद हमारा आता है फेमिनिन में। चांद में कैसे आता है? सॉरी, चांद का जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है। मतलब कि यह लॉजिक इंग्लिश में गलत है कि सूरज हमारे देव हैं तो मैस्कुलिन जेंडर है। मून भी तो हमारे चंदा मामा हो चुके हैं, तो ये भी तो ये जेंडर मेल क्यों नहीं हुआ? ये हमारा मैस्कुलिन क्यों नहीं हुआ? याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के अलग रूल्स हैं और हमारी मान्यता अलग है। मान्यता हमारी अलग जगह है और इंग्लिश ग्रामर हमारी अलग जगह है। जबकि हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो हमको इंग्लिश ग्रामर के नियम को फॉलो करना चाहिए। तो आज आगे चल के बताते हैं कि इंग्लिश ग्रामर सन को मैस्कुलिन क्यों कहता है, सन को मेल में क्यों रखता है, मून को फीमेल में क्यों रखता है। इसी को समझने के लिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अगले पेज पर। तो आप भी जानते हैं जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स मीन्स मुर्दे को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाए जैसे कि वह जिंदा होता है। चलिए, ये तो आपको पता ही है। चलो अब इसमें याद रखिएगा, पहले यहाँ पर क्या हो, मुर्दा चीजें होंगी। मैं लिख रहा हूं, भूलिएगा नहीं। मुर्दे को कैसे बताया जाएगा? जैसे कि वह जिंदा हो। जैसे कि वह क्या हो, जिंदा हो। जैसे मैं कह दूं पंखा चलता है, अब बुद्धि लगाओ, जेंडर कैसे जाना उसका कि वह चलता है। पंखा तो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, तो न्यूट्रल जेंडर है तो मेल की तरह क्यों बताया जा रहा है? तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, पंखा चलती है, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो हम ये क्यों कहते हैं? जैसे कहते हैं गाड़ी चलती है, तो गाड़ी चलता क्यों नहीं है? ये भी तो समस्या है ना भाई। तो उसी टॉपिक को कहते हैं जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स। जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स मीन्स मुर्दा चीजों को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाता है जैसे कि वह क्या हो, जिंदा हो। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं कि जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स में मेल में किसको रखेंगे और फीमेल में किसको रखेंगे। तो मेल में जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स कहता है हम मेल में उसको रखेंगे जिसके पास पावर होगी। पावर मीन्स क्या होता है? पावर मीन्स होती है शक्ति। मतलब कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन या ऐसी निर्जीव चीजें जिनको बढ़ा चढ़ा के मेल की तरह बताया जाएगा, उसके अंदर क्या होगी? पावर होगी, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। मतलब कि ये चीजें होनी चाहिए नॉन लिविंग बींग्स, उनके अंदर ये क्वालिटी हैं। अगर मुर्दे के अंदर, इसको हटाइए समझा ही देता हूँ अच्छे से, अगर ये सारी क्वालिटी किसी मुर्दे के अंदर है, मुर्दा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के अंदर है, तब उसको किस में रखा जाएगा? उसको मेल में रखा जाएगा। ऐसे नॉन लिविंग बींग्स जिसके पास पावर हो,
स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ मीन्स बल होता है, करेज मीन्स साहस होता है, वॉयलेंस मीन्स उग्रता, भड़काऊ, जो भी अग्रेसिव होते हैं, जो भी सुपरियरिटी हो, सुपरियरिटी हो, अथॉरिटी हो, जिनके पास ये होंगी, ऐसी नॉन लिविंग बींग्स जिनके पास ये होंगी उनको किस में रखेंगे, मेल में रखेंगे। और नॉन लिविंग बींग्स जिनके पास ये क्वालिटी होंगी उनको किस में रखेंगे, उसको रखेंगे हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जिनके पास ब्यूटी होगी, जेंटलनेस होगी, ग्रेस होगा, लव होगा, मर्सी होगा, पीस होगा, फ्रूटफुलनेस होगा या फर्टिलिटी होगा, जिसके पास टेंडरनेस मतलब मर्दता होगी, उसी को किस में रखेंगे, हम फेमिनिन में रखेंगे। चलिए भाइयों, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसको तो आप रिवर्स करके आप देख लेंगे, इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, द मून हाइड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। इसमें बोल रहा है चांद ने अपना फेस, तो यहाँ पर अपने की जगह पर क्या लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है। मून के लिए हर यूज किया गया है। तो यहाँ पर हर क्यों लिखा गया है, क्योंकि मून को किस में रखा गया है, मून को रखा गया है फेमिनिन में। मून को किस में रखा गया है, फेमिनिन में। तो ऐसा क्या है कि मून को फेमिनिन जेंडर कहा गया, ऐसा क्या है, मून को फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। मून क्या है, मून हमारा क्या है, सौंदर्य, इसमें ब्यूटी कह सकते हैं। मून हमारी क्या है, सौंदर्य है। इसको आप ऐसे समझिए, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता है, जो कंगाल टाइप की वस्तुएं होती हैं, मत कंगाल समझ पा रहे हैं ना, ऐसी नॉन लिविंग बींग्स जिसके पास जो कंगाल हो उसको किस में रखा जाएगा, फेमिनिन में रखा जाएगा। आप भी जानते हैं मून है, क्या चांद के पास अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है, वह अपना प्रकाश सूरज से उधार लेता है, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। आप इसको ब्यूटी से भी रिलेट कर सकते हैं। अभी भाई साहब मैं यहाँ पर बता के हटा हूँ, ब्यूटी कहाँ गया भाई, ब्यूटी ऐसी नॉन लिविंग बींग्स जो हमारी सौंदर्य हो, जो सुंदर हो, उसको किस में रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। तो यहाँ पर भाई मून कितना सुंदर होता है, इसीलिए उसको किस में रखा गया है, फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, बोल रहा है कि द अर्थ प्रोवाइड्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन। जो अर्थ है, जो हमारी धरती माता है, अपने बच्चों को क्या करती है, जो पृथ्वी है अपने बच्चों को भोजन देती है। तो धरती के लिए भी हर यूज हुआ है। ऐसा क्यों यूज हुआ है, देख भाईजान, तो यहाँ पर क्या है, अर्थ, अर्थ हमारी है फर्टाइल, या फिर इसको आप फर्टिलिटी भी लिख सकते हैं। जो फर्टिलिटी मीन्स होता है उपजाऊ, फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है, उपजाऊ होती है, मतलब कि धरती हमारी उपजाऊ है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, इसको फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। याद रखिएगा, हमारी मान्यता एक तरफ है, इंग्लिश ग्रामर के नियम एक तरफ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बता रखा था फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स होता है पालन पोषण या उभरता, या जो चीज़ें उपजाऊ होती हैं, जितनी भी प्रकार की चीज़ें उपजाऊ होती हैं उसको किस में रखेंगे, हम फेमिनिन में रखेंगे। याद रखिएगा, अर्थ हमारी फीमेल क्यों है, ये मत बोल दीजिएगा कि धरती हमारी माता है, वो तो चलो हमारी मान्यता है, हमारा अपने देश के प्रति, मिट्टी के प्रति प्यार है, वह अलग चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर के नियम अलग चीज़ हैं। चलिए भाइयों अगला देखेंगे, चलिए देखेंगे क्या बोल रहा है, नेचर, क्या बोल रहा, नेचर, नेचर डिस्प्लेज हर ब्यूटी इन एवरी सीजन, कि नेचर प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक सीजन में अपनी अपनी सुंदरता को निखारती है। तो यहाँ पर नेचर के लिए हर क्यों यूज़ किया गया है, आप भी जानते हैं नेचर कितनी ब्यूटी है, ब्यूटी मीन्स सुंदर, कि नेचर हमारी कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। अमेजोन का जंगल देख लीजिए, जब बारिश होती है तो बारिश गिरती है तो कितना मौसम अच्छा हो जाता है। तो नेचर हमारी क्या ब्यूटी है, तो नेचर हमारी नॉन लिविंग बींग्स कह सकते हैं, तो वहाँ पर ब्यूटी है, तो किस में रखेंगे, तो नेचर को रखेंगे हम फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो केवल आपको क्या करना है भाई, ये चार्ट याद कर लेना है, और उसके पहले आपको समझ जाना है कि जेंडर और पर्सनिफाइड थिंग्स क्या है।
फिर से याद दिला दूं, मुर्दे को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाए जैसे कि जिंदा हो, मतलब कि मुर्दे के अंदर वह क्वालिटीज ला दी जाए या मुर्दे की तुलना ऐसे कर दी जाए जैसे कि वह जिंदा प्राणी हो। चलिए भाई, इतना तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर भाई साहब अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, द सन स्प्रेड हीज गोल्डन रेज, जो सूरज है फैलाता है, हीज मीन्स अपना, गोल्डन रेज की चमकती हुई किरणों को क्या करता है, सूरज फैला देता है। तो सूरज के लिए हिज का प्रयोग हुआ है तो जान जाएंगे मैस्कुलिन है। लेकिन नियम बता भाई, लेकिन मैं कहता हूं नियम बता भाई। तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर है पावर है और स्ट्रेंथ है। क्या सूरज के पास पावर नहीं है? क्या सूरज के पास शक्तिशाली नहीं है? भाई सूरज की पावर को आंकना हो, कभी उसके पास जाकर देखिएगा, आपको जला के राख कर देगा। तो सूरज हमारी क्या है, पावर है। इसमें आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो सूरज के पास पावर और स्ट्रेंथ है, इसीलिए हम सूरज को किस में रखेंगे, मैस्कुलिन में रखेंगे। ये याद रखिएगा, किसी भी जेंडर का भेदभाव नहीं है। यह इंग्लिश ग्रामर का नियम है। अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के ग्रामर के नियम को ही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए भाइयों, अगला बोल रहा है टाइम। टाइम नेवर स्टॉप्स हिज मार्च, मतलब कि जो समय है अपना कदम कभी भी नहीं रोकता है, मतलब कि समय कभी भी अपनी चाल को नहीं रोकता है। तो यहाँ पर टाइम है, टाइम के पास क्या है, अथॉरिटी है। टाइम के पास क्या है, अथॉरिटी है। इसके पास भी कह सकते हैं पावर है। हम कहते हैं ना भाई, समय जब समय पलटेगा तब तुमको बताएगा, मतलब कि समय के पास भी क्या है, अथॉरिटी है एंड पावर है। इसीलिए इस नियम के हिसाब से समय को किस में रखेंगे हम, समय को रखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में। समय को किस में रखेंगे, समय को रखेंगे हम मैस्कुलिन जेंडर में। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको यह समझ में आया होगा। चलिए भाइयों, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला हमारा बोल रहा है डेथ स्ट्रेच हिज हैंड ओवर द विलेज, मतलब कि मृत्यु ने अपने हाथ फैला दिए पूरे गांव में, मतलब पूरे गांव में मौत पूरी छा चुकी है। तो डेथ के पास क्या है भाई, पावर है। डेथ के पास क्या है, पावर है। पावर है तो इसको भी मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। तो भाई साहब, आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि जेंडर आपको समझ में बखूबी आ गया होगा। तो जेंडर तो आपको पहले पता ही था, और आप याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। किसको नहीं भूलेंगे, इसको नहीं भूलिएगा। जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स। जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स का मतलब है ये होता है जब मुर्दा चीजों को बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाए जैसे कि वह जिंदा हो, उसी को हम जेंडर ऑफ पर्सनिफाइड थिंग्स कहते हैं। अब मेल में किसको रखेंगे, फीमेल में किसको रखेंगे? तो मेल में उसको रखेंगे जिसके पास यह चिट्ठा होगा, और फीमेल को उसके पास रखेंगे जिसके पास यह होगा। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये क्वालिटीज होंगी, उसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तब उसको फेमिनिन में रखेंगे। अगर मुर्दा के पास ये क्वालिटी हैं, अगर उसको बढ़ा चढ़ा के जिंदे की तरह बताएंगे तब उसको मेल में रखेंगे। तो भाइयों, आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में। और जिन लोगों को नाउन पूरी सीरीज से समझना है वो इस नाउन के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। ये वीडियो अपलोड होते ही इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अभी नाउन की सीरीज है, लगातार चलती रहेगी, और नाउन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नाउन पार्सिंग मेथड मैंने बता रखा है। नाउन पार्सिंग मेथड बाय दक्षा सर, या नाउन पार्सिंग सर्च कीजिएगा, मेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें मैंने नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को बारीकी से खोदना सिखाया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई इस तरीके से अलग अगर मैंने प्रैक्टिस की तो मेरी अंग्रेजी की पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। आप एक बार उसको देखिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।